Okay, guys, this is content here with the lesson, the portrait of lady, whatever written by Khushwant Singh, and this one the fourth extract. The text is, I would tell her English words and little things of Western science and learning. I would tell मैं बताता था हर उसको इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी के शब्द एंड लिटिल इंग्लिश लिटिल थिंग्स कुछ छोटी 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 चीज़ें वाट एवर बिलोंग टू वेस्टर्न साइंस जो कि वेस्टर्न साइंस में पश्चिमी विज्ञान से संबंधित थी एंड लर्निंग और उस सीखने से संबंधित थी। द लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्कमिडीज प्रिंसिपल्स आर्कमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा और द वर्ल्ड बीइंग राउंड और पृथ्वी गोल है, ये सब एक्सेट्रा का मतलब होता है इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, यहाँ पर अनहैप्पी वर्ड आया है ना, अनहैप्पी हैप्पी का अनहैप्पी, कभी कभी ऐसा छोटी छोटी चीज़ पूछ लेता है कि व्हाट वुड बी द एंटोनिम्स ऑफ हैप्पी फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, दिए गए एक्सट्रैक्ट से हैप्पी का। तो ये हालांकि ऐसी चीज़ें पूछना नहीं चाहिए पर पूछ देता है ना, उसे मैंने क्या ख्याल नहीं रहता है कि 11th के बच्चे हैं कि 12th के हैं कि 6th के हैं। एनीवे, सो दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस यानी यह बात, कौन सी बात, यही मैंने पश्चिमी जो कल्चर से संबंधित थी, ठीक है। तो उसे अनहैप्पी का, अनहैप्पी मैंने नाखुश कर देती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, सी कुड नॉट, सी यानी वह, कुड नॉट हेल्प मी मैंने मदद नहीं कर सकती थी, कुड मैंने सकती थी, ये मैंने क्या कहना चाहिए कि मॉडल वर्ब है, कैन का कुड पार्ट फॉर्म। हेल्प मी मदद करती थी, मी यानी मेरी, विद इन माई लेसन मेरे लेसन में वो मेरी कोई मदद नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव, क्योंकि वो सी डिड नॉट बिलीव वो भरोसा नहीं करती थी, इन थिंग्स मैंने इन द थिंग्स उन चीज़ों पर, दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल जो कि मैंने दे यानी वे कौन शिक्षक लोग टाट पढ़ाते थे एट द इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी विद्यालय में जो शिक्षक लोग पढ़ाते थे उन बातों पर उसका कोई भरोसा था नहीं। एंड वाज डिस्ट्रेट, वो हमेशा डिस्ट्रेट में तनाव युक्त रहती थी, ठीक है। किस बात पर कि दैट, इस बात को लेकर के दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स की, देयर वाज नो, देयर वाज नो टीचिंग मैंने कोई टीचिंग नहीं, टीचिंग मैंने पढ़ाई, कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी अबाउट द गॉड ईश्वर के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स मैंने शास्त्रों, क्योंकि उसे मैंने, क्योंकि वो शास्त्रों पर और ईश्वर पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए उसे लग रहा था कि यदि शास्त्रों के बारे में और ईश्वर के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कि ये पढ़ाई सब खोखली है ऐसा। चलिए इसके मतलब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है, वाई ग्रैंड मदर ऑफ एथर कुड नॉट हेल्प अथर विद हिज लेसन, माने जो दादी माँ थी उसकी, क्या कहना चाहिए, एथर की लेखक की, तो वो उसकी मदद लेसन में काहे नहीं कर पाती थी। फर्स्ट ऑप्शन सी डिड नॉट वांट टू, क्योंकि वो ऐसे करना चाहती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, उसे बनता ही नहीं था, गलत है। सी डिड नॉट नो द सब्जेक्ट, क्योंकि उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था, थर्ड है, बाकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट टोल्ड बाय द एथर, मैंने इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि उसकी मैंने लेखक के द्वारा नहीं कहे गए थे टू हिज ग्रैंड मदर, दादी माँ को। जैसे इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी शब्द तो सिखाते थे, यानी ये तो कहा गया था, तो ये नहीं हो सकता है। फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच नहीं सिखाता था यार, तो ये एक तो ये हो गया। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये तो बताता था, वर्ल्ड बीइंग फ्लैट, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। और प्रिंसिपल्स मैंने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल मैंने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इसका जो सही प्रॉपर आंसर है ये है 2 4 5, 2 4 5 यानी फ्रेंच वर्ड नहीं सिखाते थे, 4 वर्ल्ड बीइंग फ्लैट है ना, और 5 एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स के बारे में बताता था, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ग्रैंड मदर अनहैप्पी, दादी माँ अनहैप्पी रहती थी, नाखुश रहती थी विद स्कूल्स, इस विद्यालय से, काहे, बिकॉज अब क्योंकि नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि ईश्वर के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, ये भी सही है। नो टीचिंग अबाउट स्क्रिप्चर्स, शास्त्र वर्ड, ये भी नहीं सही है, ये भी सही है। और बोथ 1 to 1, ये सही है, मैंने कुल मिलाकर के सी जो है ऑप्शन सही है। तो और फोर्थ वन में है नन ऑफ द एबव स्टेट, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो जिसका प्रॉपर आंसर होगा वो बोथ 1 and 2, यानी नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर के बारे में पढ़ाई नहीं जाती होती थी, एंड नो टीचिंग अबाउट स्क्रिप्चर्स, और उसी शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट वन,
शास्त्र मतलब ये शास्त्र तो सब कुछ शास्त्री है ना? पर दादी की माँ के अनुसार जो जो भगवान से संबंधित चीज़ें थी, लिखी चीज़ें वही शास्त्र हैं, ऐसा। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट के अनुसार व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल्स। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट के अनुसार व्हाट वाज क्या था द मीडियम माने माध्यम, है ना? मीडिया का मीडियम, है ना? ये प्लूरल फॉर्म है। आप इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का इन द स्कूल में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे तो उसका माध्यम क्या था? जाहिर सी बात इंग्लिश था, यानी इंग्लिश सही होगा। 1 मिनट, इंग्लिश ये सही है, बाकी हिंदी, तमिल और मलयालम तो था नहीं। एनीवे, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज सिनोनिम्स ऑफ द कोच्ड? कोचिंग वर्ड होता है ना, कोचिंग माने कोचिंग से दिलाई जानी या कहीं पर किसी अलग से कोई शिक्षा दी जानी, तो वही है कोच मतलब। लर्निंग मैंने सीखना यहाँ पर है नहीं यार, है ना? डिस्ट्रेस्ड मैंने तनाव गई तो ये भी नहीं, बिलीव मैंने भरोसा कर ये नहीं है ना, स्टार्ट मैंने पढ़ाया जाना, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो है आज का लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।